आजकल ये एनुअल रजिस्ट्रेशन बहुत लोगों को पता नहीं, ड्राइवर लोग इफ दे मेंटेन और नॉट, बट एनुअल रजिस्ट्रेशन आप लोग प्लीज मेंटेन कीजिए, बिकॉज इफ यू आर लीगली रजिस्टर्ड तब आपका कोई भी मतलब सर्विसेज में अनइंटरप्टेड नहीं होगा, आप लोग फाइन से बच सकेगा। तो एनुअली आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन को रिन्यू करते रहिए। फिटनेस सर्टिफिकेट अगर आपका गाड़ी बहुत पुराना हो गया तो आप लोगों को फाइन लग सकता है, इसलिए आप लोग अपना सेफ्टी स्टैंडर्ड मेंटेन कीजिए, रेगुलर फिटनेस चेक कीजिए रिस्क फ्री होने के लिए। इंश्योरेंस कीजिए, इंश्योरेंस में प्लीज़ आप लोग कुछ भी कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए, क्योंकि आजकल एक्सीडेंट वगैरह इतना होते रहता है। अगर आपका इंश्योरेंस नहीं है देन वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, आप लोगों का फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत हो सकता है। इसलिए प्लीज़ आप लोग अपना इंश्योरेंस समय समय पे कीजिए। एंड फॉर योर इन्फॉर्मेशन, रोड टैक्स बिना इंश्योरेंस का नहीं होता है, तो आप लोग इंश्योरेंस में कॉम्प्रोमाइज़ कुछ भी मत कीजिए। तो वो भी एक हैजर्ड है। तो बेसिकली हम स्पेशल मेरा ट्रांसपोर्ट ड्राइवर्स लोग जो मैडम ने बोला उसमें हम सप्लीमेंट करेगा, ड्राइव सेफली और अपना गाड़ी का कागज़ का ठीक रखिए। और ये नहीं है कि हम लोग अभी चेक करेगा, उनका पनिशमेंट में नहीं है। तो हम सोच रहे हैं अभी शुरुआत में थोड़ा सा स्पेशली सिर्फ आप लोग ट्रांसपोर्ट करने, बच्चा लोग को भी हेलमेट हम थोड़ा सा करेगा, लेकिन शुरू हम अवेयरनेस तक में करेगा, नॉट इम्पोजिंग पनिशमेंट। क्योंकि आजकल का जो नॉर्मली एनडी एक्ट है, बहुत सारा फाइन है जो इवन लाख तक 50,000 तक जाता है। सो इट इज़ वेरी तकलीफ होता है सबको, बट वी हैव टू फॉलो। तो मैं आज इस मंच का इस सुनहरे अपॉर्चुनिटी को लेते हुए मैं हमारा सियांग डिस्ट्रिक्ट के लिए, हालांकि बहुत से लोग हैं, हमारे गाँव राज है, गाँव बुरेज है, हमारे जिन्हें पंचायत मेंबर्स हैं, तो मैं चाहूँगा कि जो हमारा करंट सरकार ने कुछ जो कैबिनेट डिसीजंस लिया है, बहुत सा इम्पोर्टेंट कैबिनेट डिसीजंस पालिन में भी लिया है, न्योपिन में रिसेंटली, उसके बाद ईटानगर। तो ईटानगर में जो कल परसों एक बड़ा कैबिनेट डिसीजन लिया गया, उसमें 3 चीज़ में बहुत इम्पोर्टेंट डिसीजन लिया गया। एक तो हॉर्टिकल्चर, टूरिज्म, एग्रीकल्चर। सिलोमनो बदु बदंग आया yang गाड़ी घोड़ा एक्सीडेंट आया, और खास करके मैं आपदा वालों के वर्ग को मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, यू आर द बैकबोन ऑफ द सोसाइटी। मुलुक बुलु अकुम को मुलो रारंग गंगा सी फेडरेशन सी अरुणाचल मोले मोलो से नॉट अरुणाचल इंडिया हो मोले मोलो ही फेडरेशन इकादू नोलो मोलो के ताकाम इमरजेंसी को कोलोडी मिबो अमंग कोलोडी एनियन नो सुमो को दोगे, बास को दोगे, माट्रेन को दोगे। पेमा खांडू वाला नेतृत्व सरकार, अरुणाचल प्रदेश का सरकार, उनका नेतृत्व में अरुणाचल काफी आगे बढ़ चुका है। और ये एक विभाग में सिर्फ नहीं है, फिर ये हर दिशा में बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। जैसे जिस साहब ने कहा है कि जितना भी न्यू पॉलिसीज कैसे अरुणाचल को विकसित बनाए, ये पेमा खांडू साहब उनका टीम कोशिश कर रहा है। उस टीम में हम भी है। तो जैसे उन्होंने हम पे विश्वास किया और हमको ये जिम्मेवारी दिया है, मैं भी अपना जीतो कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों, इस ऑर्गेनाइजेशन में मैं पुलिस डिपार्टमेंट को छोड़ के, मैं पहले पुलिस में नौकरी करता था, 14 साल नौकरी करके मैं छोड़ के इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया है, गाड़ी घोड़ा लेके। तब से आज तक मैं ट्रांसपोर्ट फेडरेशन में 7 साल सेक्रेटरी जनरल का रूम में 7 इयर्स मैंने काम किया है। 7 साल में मैंने खून पसीना से इस संगठन को बहुत जोर से निभाया है। रात हम लोग बात करता है, हमारे ट्रांसपोर्ट सेक्टर में हमारा ड्राइवर और मालिक ने बहुत ख्याल करता है, इसलिए हम लोग इंटरेस्ट का साथ में आज बोलेंग में हम लोग जो है न्यू एजुकेटेड जो है सारा जो गाड़ी घोड़ा का प्रॉब्लम को ध्यान रखने के लिए, उसका कोई भी कन्वेंशंस को एडमिनिस्ट्रेशन का साथ, पुलिस प्रशासन का में सरकार का साथ बातचीत करने के लिए आज हम लोग चुनेगा। देखिए,
ये सरकार है, सरकार अकेला कुछ नहीं कर सकेगा। ये सब जनों का पार्टिसिपेशन जरूरत होता है सर इसमें। तो इसलिए मैं आज भी आपने सुना मेरे भाषण में भी कि हमने आप तक को रिक्वेस्ट किया कि आप हमको सहयोग दीजिए, सहायता कीजिए, सो दैट कि हम अच्छा या चीज को यहाँ इम्प्लीमेंट कर सके और इस अरुणाचल में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को आगे बढ़ा सके। और आप सबको जानता है, कोई भी आप चीज बोलो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज में विदाउट ट्रांसपोर्टेशन डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। तो इसके लिए आपका पार्टिसिपेशन हर जगह महत्व होगा। मेरा सवाल प्रेसिडेंट सर आपसे रहेगा। सर, जो आज के जो कॉन्फ्रेंस है ना, जो आफ्ताब के द्वारा जो ऑर्गेनाइज किया है, इस पर जैसे हमें सुनने को मिला कि बहुत से डिस्ट्रिक्ट यूनिट के जो एग्जीक्यूटिव चुने गए हैं, उन लोगों उन पर आप थोड़ा प्रकाश डालिए कि किन किन डिस्ट्रिक्ट के यूनिट को आज आप लोगों ने यहाँ पर चुना गया है। देखिए, आज हमारा जो मुख्य अतिथि, आज हमारा युवा मंत्री जो हमारा अरुणाचल सरकार का जो मुख्यमंत्री का नेतृत्व में हमारा जो अजिंता सिंह साहब है, जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है, इसका नेतृत्व में आज हमारा जो स्टेक होल्डर एज ए ऑल अरुणाचल प्रदेश पब्लिक ट्रांसपोर्ट फेडरेशन ट्रेड यूनियन बहुत आगे बढ़ रहा है। क्योंकि हमारा जो आज ट्रांसपोर्ट मंत्री है, इसका सोच सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, जिस तरह से हमारा देश का प्रधानमंत्री देश का नेशन के लिए जो काम करता है, हमारा जो राज्य का मुख्यमंत्री लोकप्रिय नेता मुख्यमंत्री पेमा खांडू जी का सोच, तो वही हमारा जो अजिंता सिंह साहब का सोच वही है। इसलिए हमारा मंत्री ट्रांसपोर्ट का नेतृत्व में आज हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं। इसलिए सारा अरुणाचल में आज 21-22 डिस्ट्रिक्ट हो गया। आफ्ताब जो है कि हम एक ट्रांसपोर्ट का वेलफेयर के लिए, ड्राइवर का वेलफेयर के लिए हम सरकार का साथ कदम से कदम मिला के, हमारा जो मंत्री है, हमारा अजिंता सिंह साहब का जो मंत्रीगण में, हमारा जो पेमा खांडू का सरकार में हम कदम से कदम मिला के चलते आ रहा है। और हम ये चाहता है कि इसी प्रकार में हम एकजुट रहे और सरकार को साथ दे। और सरकार हमें जो बेनिफिशियरी जो मांग रहा है लास्ट 5 साल से, अरुणाचल प्रदेश मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर वेलफेयर फंड बोर्ड, हमारा मंत्री अजिंता सिंह साहब ने आज मुख्य अतिथि हिसाब से उसने कुछ हाईलाइट किया है कि हमारा मुख्यमंत्री साहब इसे जिक्र कर रहा है और हमारा मंत्री ट्रांसपोर्ट का नेतृत्व में पक्का होगा। इसलिए हर जगह हमारा जो ट्रांसपोर्ट फेडरेशन जुड़ा हुआ है, अरुणाचल राजधानी में भी होलोंगी एयरपोर्ट से लेके बंदरगाह तक जुड़ा हुआ है। और सर, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से आज आपके डेलीगेट्स आए हुए हैं? डेलीगेट्स हमारा देखिए अपर सुबनसिरी से लेके वेस्ट सियांग, ईस्ट सियांग जो है, उसका बाद में हमारा नाइबरिंग स्टेट है जो हमारा भाईचारा है। हमारा सियांग में कोई प्रॉब्लम होता है, जैसे कि तोतिंग में लास्ट कुछ साल पहले 2021 में जो हुआ था, उसका हिसाब में भी ये लोग मदद हुआ था। आफ्ताब ने उसमें जो एक स्टेट को बहुत लोग इकोनॉमिक ब्लॉकेड हुआ था, हमने उसको, आफ्ताब ने उसको इशू जताया। और लास्ट ईयर इस बार भी ऐसे हुआ, अगस्त सितंबर महीना में भी हम लोग जो है भाईचारा हिसाब से बोल के हम लोग उस इकोनॉमिक ब्लॉकेड को हम लोग जो है मिलाया। इसलिए आज हमारा जो असम का जितना जो ट्रांसपोर्ट फेडरेशन है, ट्रांसपोर्ट यूनियन है, समूह यूनियन, ट्रक यूनियन, मालिक लोग को हम लोग सब इन्वाइट किया है। क्योंकि आज हमारा जो मुख्य अतिथि है मंत्री ट्रांसपोर्ट है, हमारा गैस ओनर है, हमारा जो दम्बू का जो एमएलए साहब है, वो सब का बिजनेस में वो आज बहुत खुश है। ऐसे होगा तो हमारा सरकार अच्छा होगा। तो हमारा असम भी हमारा भाजपा का सरकार है, तो दोनों का जोड़ी हम लोग ट्रांसपोर्ट अच्छा मिलके काम करेंगे। थैंक यू सर। सर, मेरा सर अगला सवाल सर आपसे रहेगा। आप ही के डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आज आफ्ताब के जो कॉन्फ्रेंस है, जो फर्स्ट एवर जो कॉन्फ्रेंस है वो किया जा रहा है, साथ ही साथ आज के जमाने में अगर देखा जाएगा तो सियांग जो कि 35 पांगन बोलेंगे, आप ही के कॉन्स्टिट्यूंसी को एक डेवलपिंग डिस्ट्रिक्ट के नाम से भी जाना जाता है। सर तो आपसे थोड़ा हाईलाइट खासकर ट्रांसपोर्ट को लेकर यहाँ सियांग डिस्ट्रिक्ट के यातायात हालत को देखकर आपसे थोड़ा हाईलाइट सुनना चाहेंगे सर। देखिए, सबसे पहले तो ये बहुत नया डिस्ट्रिक्ट है और यहाँ अभी गवर्नमेंट का एस्टेब्लिशमेंट भी पूरा नहीं हुआ है। यहाँ पे तो अभी बहुत टू अर्ली टू से एनीथिंग अबाउट ट्रांसपोर्ट दिस वन। इसमें ऐसे है कि आपको देखिए अभी आने वाला कल में क्या होगा, उसको भी हम लोग को सोच के मिल के काम करना पड़ेगा। एक नया डिस्ट्रिक्ट है, छोटा डिस्ट्रिक्ट है और बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है, इनको हम कैसे आगे ले जाए, इसके ऊपर हम हमेशा मंथन करते हैं। मेरा अपने नेता के साथ, ऑफिसर्स के साथ हमेशा मंथन करता है और मेरा ये पूरा विश्वास है कि आने वाला कल में ये एक सेंट्रल ऑफ एक्टिविटी बोलो, अट्रैक्शन बोलो, ये एक अरुणाचल का रहेगा। क्योंकि आपको जैसे मालूम है, मैंने थोड़ा देर पहले भी वहाँ से भी बोला है कि टूरिज्म सियांग डिस्ट्रिक्ट स्पेशली ये अपना पांगिन बोलेंगे जो
अगर टूरिज्म के क्षेत्र में बोलो तो सबसे मोस्ट पोटेंशियल टूरिज्म सेक्टर यहाँ हो सके, बिकॉज आप रोटुंग से जब शुरू करेगा, देखिए रोटुंग अप टिल कोमसिंग, ये ब्रिटिश ट्रेल में आता है, जहाँ यहाँ पे एंग्लो ओवर हुआ था और जो दुनिया में सब जाना जाता है, और यही एक प्रसिद्ध वो है। उसके साथ साथ आप फिर बोलेंग से इस तरफ जाएगा तो आपका एडवेंचर स्पोर्ट्स, जैसे कि आप नदी कितना, या बराबर सियांग नदी है, सिमांग नदी है, या सिमांग नदी में कायाकिंग हो सकता है, वाटर राफ्टिंग हो सकता है सियांग में। और यहाँ पे ऊपर थोड़ा आगे यहाँ से अगर 20 किलोमीटर आप आगे जाएगा तो फिर मोलिंग नेशनल पार्क है, जहाँ आप ट्रैकिंग वगैरह कर सकते हैं। और इसके लिए हम लोग अभी शुरू कर रहे हैं, जैसे कि डीसी साहब ने आज भी बताया कि निमास के थ्रू यहाँ क्या हो सकता है, यहाँ हम कैसे आप टूरिस्ट लीडर लोग को ला सकता है, स्पेशली टूरिस्ट गाइड को कैसे लाना है, इसको हम कैसे करके इस यूथ फोर्स को हम टूरिज्म की ओर बढ़ाएगा, यूथ फोर्स को हम कैसे करके और उसको हम एंगेज कराएगा, सो दैट कि वो नेगेटिव चीज में अट्रैक्ट ना हो, उसके ऊपर हम लोग का सोच रहा है। और आगे और भी होगा, अभी तो मैंने बोला नहीं, वो अनाउंस तो नहीं किया कि और यह 15 तारीख को फिर ऑल अनएम्प्लॉयड इंजीनियरिंग यूथ्स को मैंने एक मीटिंग बुलाया, जिसमें एक मीटिंग होगा और उसके बाद अगर हो सके सिलेक्शन होके उसको ट्रेनिंग दे के जापान भेजने का प्रोग्राम भी मैं कर रहा हूँ, जिसके लिए काफ़ी पैसा का यूज इन्वॉल्वमेंट होगा, सो दैट कि यहाँ का अनएम्प्लॉयड यूथ भी पढ़ाई लिखाई करने का यहाँ आके ऐसे बैठ जाता है, उसका दिमाग डैम हो जाता है। तो उसको और स्मार्ट बनाने के लिए और उसका दिमाग को काम में लाने के लिए और उसको अनएम्प्लॉयड नहीं करके एम्प्लॉयड करने के लिए कैसे सरकार का तरफ से और मैं अपना ओर से कैसे कुछ करूं, ये हम ट्राई कर रहा है। और ये 15 तारीख को कुछ बाहर का ये होगा, इंस्ट्रक्टर होगा, वो आएंगे, एक मीटिंग कराएंगे, उसके बाद कैसे करके उनको ट्रेनिंग देना है। और जो लोग जाना चाहेंगे बाहर में नौकरी के लिए स्कोप्स को, उसको देखते हम लोग आगे रास्ता और तय करेगा। बड़ी महत्वपूर्ण दिन रहा है, जैसे कि हमारा ऑनरेबल मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट आज जो फर्स्ट एवर सियांग डिस्ट्रिक्ट है जो अब तक का एक कॉन्फ्रेंस हुआ, जहाँ न्यू एग्जीक्यूटिव कमिटीज का सिलेक्शन हुआ, तो आप हमारे अरुणाचल में इस वक्त 12,55,000 एज ऑफ नाउ till 2025 इतना स्मॉल व्हीकल्स, मीडियम व्हीकल्स रजिस्टर किया गया। उसके बाद अगर आप देखेंगे मीडियम जैसे ट्रक्स और गवर्नमेंट व्हीकल्स अगर सब मिल इकट्ठा करेंगे नंबर्स में तो करीब 17-18 लाख होंगे, यानी पॉपुलेशन से भी ज़्यादा व्हीकल्स है हमारा स्टेट पे। इस वक्त हमने आज हमारा अब तक सभी को ये एक उनसे रिक्वेस्ट किया गया कि इतना ड्राइवर्स है, कमर्शियल ड्राइवर्स है हमारे, इतना व्हीकल्स है, तो बहुत ही ठीक है, इनका एक ड्यूटी बनता है कि हमारे जितना एसोसिएशन का जो व्हीकल्स है सही ढंग से कमर्शियल एक्टिविटीज करें, लेकिन उनको पूरा जिम्मेदार के साथ करना है, क्योंकि एक रेस्पॉन्सिबल ये बिजनेस है। और हमारे जो ड्राइवर्स को सही ढंग से सिखाना है, कैसे ट्रैफिक रूल्स को पता होना पड़ेगा, गाड़ी को सही ढंग से रजिस्टर करना होगा, और जितने भी जो ड्राइवर्स हैं उनको सही ट्रेनिंग दिया जाना चाहिए, ट्रैफिक रूल्स को पता होना चाहिए, ताकि ये एक जो है व्हीकल जो है हमारे लिए सुविधा, लेकिन अगर मिसयूज करेगा तो एक मूविंग वेपन की तरह है, इससे बहुत माल और जान को नुकसान कर सकता है। तो इसलिए हमें बहुत रिस्पॉन्सिबल वे से चलाना हुआ। तो मैं प्रेसिडेंट साहब को भी कहा कि आप अपने जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस है जगह जगह पे जाके अवेयरनेस क्रिएट करना है कि व्हीकल को किस ढंग से रखेंगे, किस ढंग से चलाएंगे, कमर्शियल जो भी एक्टिविटी है एक रेस्पॉन्सिबल का साथ करना चाहिए, ताकि सबके लिए भलाई हो और लोगों को नुकसान भी ना पड़े। तो ये बहुत अच्छा आज प्रोग्राम हुआ है। थैंक यू।